कि हमारा क्वेश्चन नंबर चौथे का घ है। ये घ अब इसमें बताना है कि ऋण 8/14 और 13/21 में ये दोनों संख्याएं दी हुई है, ये संख्याएं असमान हैं। हमको ये बताना है, तो चेक करते हैं असमान है या नहीं। उसके देखने अब क्या करेंगे, इसको सरलतम रूप में लिखेंगे। सरलतम रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए 8 और अंश का निरपेक्ष मान निकालेंगे और हर का निरपेक्ष मान निकालेंगे। हर और अंश का निरपेक्ष मान का मासा जो आएगा, इसका निरपेक्ष मान ऋण 8 का निरपेक्ष मान 8 होता है, ऋण 14 का निरपेक्ष मान 14 होता है। तो 8 और 14 का जो मासा आएगा वो आएगा 2। अब क्या करेंगे, मासा से इसके अंश में भाग दे देंगे और हर में भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा ऋण 4/7। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब मतलब इसका सरलतम रूप क्या आया, ऋण 4/7। अब 13/21 का सरलतम रूप क्या आएगा, देखिए मासा 13 और 21 का क्या होता है, 1 होता है। अब 1 से जब 13 में भाग लगाएंगे और 1 से जब 21 में भाग लगाएंगे तो यही आ जाएगा 13/21। अब क्या इसका सरलतम रूप, इस संख्या का सरलतम रूप ये है, इस संख्या का सरलतम रूप ये है। अब क्या ये दोनों सरलतम रूप आपस में बराबर हैं? अब देखिए ऋण 4/7 बराबर है 13/21। क्या दोनों संख्या आपस में बराबर है? नहीं। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं अतः ऋण 8/14 और 13/21 असमान संख्याएं हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। जैसे 3/4 है। अब देखिए 3/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। एक संख्या रेखा खींच लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर यहाँ पे लिखेंगे 4। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमको 3/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो हर में देख लीजिए क्या है, 4 है, तो 4 से सब में भाग लगा दीजिए। आप चाहे तो यहाँ 5 भी लिख सकते हैं, उसमें 4 भाग लगाते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए 3/4 को हमको संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो यहाँ से देखिए 3/4 कहाँ है, यहाँ है। इसका मतलब 3/4 संख्या रेखा पर कहाँ मिलेगा हमको, यहाँ मिलेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे डिनोट कर देंगे 3/4। अब देखिए इसी तरह एक का वाला था, अब इसी तरह ख वाला भी देख लीजिए। ख वाले में क्या है, 3/5। अब इसी में 3/5 को अगर डिनोट करना चाहे तो एक संख्या रेखा बनाएंगे। इसे अब यहाँ पे 0 लिख लिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। अब कितने हमको हर वाला देखना है। अब हर में 5 है, तो इसमें 5 से भाग लगा दीजिए, सब में 5 से भाग लगा दीजिए। अब देखिए 3/5 यहाँ है, तो 0 से उठाएंगे और 3/5 पे ऐसे रख देंगे, तो हमारी 3/5 संख्या रेखा यहाँ पे मिलेगी। कहाँ से, यहाँ 0 से यहाँ पे, मतलब ये हमारी 3/5 संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो चुकी है। ये पॉइंट है, यहाँ 3/4 का ये पॉइंट है। इसी तरह ग वाला भी देख लीजिए। ग वाले को कहाँ प्रदर्शित करना, 5/8 पे, 5/8 पे इसको प्रदर्शित करेंगे कैसे,
देखिए ये हमारा 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6। अब सब में 8 से भाग लगा दीजिए। तो 5/8 हमारा यहाँ मिल गया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ, तो 0 से 5/8 यहाँ मिल जाएगा। अब इसी तरह घ वाला आप स्वयं करिएगा, तभी आपकी प्रैक्टिस बढ़िया होगी। तो इसी तरह हम इसी क्वेश्चन के साथ हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन असमान है। मतलब ये दो परिमेय संख्याओं का जोड़ा है, इसमें हमको बताना है कि कौन सी संख्या कौन सी अपरिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या असमान है। अब देखिए 8/24 और 7/21 इन दोनों संख्याओं में हमें बताना है कि समान है कि नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे। 8/24 है, 8/24 हमने आपको समान और असमान संख्याओं को याद करने के लिए विधि बताई थी कि उनको या तो अगर उनके दो परिमेय संख्या अगर उनके सरलतम रूप समान है तो वो दोनों संख्याएं समान होती हैं, या उनका तिर्यक गुणा कर दें। मतलब 8 का 21 में इसका इसमें कर दें तो वो दोनों संख्याएं आपस में समान हो जाती हैं। तो कैसे देखते हैं। 7/21। अब देखिए जब इसका सरलतम रूप निकालेंगे 8/24 का जो सरलतम रूप निकालेंगे, 8/24 का जो सरलतम रूप होगा कितना होगा, 8 × 9 8, 8 × 3 24। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3, यानी कि 8/24 का सरलतम रूप जो होगा वो क्या है, 1/3। वहीं पे 7/21 का सरलतम रूप क्या हो, 7 × 9 7, 7 × 21। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। इसका मतलब अगर इसमें हम -1 से ऊपर -1 से नीचे यानी अंश और हर दोनों में गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि इसका 7/21 का सरलतम रूप कितना आ गया, 1/3। अब देखिए इसका सरलतम रूप 1/3, इसका सरलतम रूप 1/3, यानी दोनों संख्या आपस में समान है। तो हमको क्या बताना था, असमान बताना था। क्या ये दोनों संख्या असमान है, नहीं। अतः दिया गया जोड़ा असमान है। अब इसी तरह ख वाला देखिए, ख वाला कैसे करेंगे। ख वाले में 15/20 और 25/30। अब देखिए अब 15/20 का सरलतम रूप क्या होगा, 15/20 का सरलतम रूप क्या होगा। अब देखिए 15 और 20 का मासा कितना हो जाएगा, 15 और 20 का मासा हो जाएगा 5। अब जब 5 से इसमें भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 3, और जब इसमें भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, 4। यानी इसका सरलतम रूप 3/4 हो गया। अब वहीं पे 25/30 का सरलतम रूप क्या होगा। अब देखिए इन दोनों का मासा 25 और 30 का मासा कितना आ गया। अगर आप सॉल्व करेंगे तो 25 और 30 का मासा आएगा 5, और 5 से जब इसमें भाग लगाएंगे और इसमें भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 5/6। अब बताइए इसका सरलतम रूप कितना आ गया, 3/4। इसका सरलतम रूप कितना आ गया, 5/6। इसका मतलब
ऋण 15/20 बराबर नहीं है 25/30 के। अतः दोनों संख्याएं असमान। ये हमने कैसे कहा है कि इसका सरलतम रूप ये आ गया, इसका सरलतम रूप ये आ गया, ये दोनों असमान है तथा दोनों संख्याएं असमान है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलते हैं ग वाला। ग वाला देखते हैं क्या है। ग वाले में देखिए कह रहा 0/7 और 0/4। जीरो बटे 7 और 0/4। देखिए इसमें क्या करेंगे, जीरो में अगर हम किसी भी संख्या से भाग दें तो उसका मान 0 आ जाता है, और इसमें भी किसी भी अब जीरो में 4 से भाग दे या चाहे 7 से भाग दे तो उसका मान 0 ही आना। अब ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर हो गई, अतः ये दोनों संख्याएं आपस में असमान नहीं है। असमान नहीं है क्योंकि हम जीरो में अगर किसी भी संख्या से भाग दें तो उसका मान 0 हो जाता है, चाहे वो 7 ही क्यों ना हो, चाहे 4 ही क्यों ना हो, चाहे 5 ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे जब जीरो में 7 से भाग देंगे तो इसका मान 0, जब जीरो में 4 से भाग देंगे तो उसका मान 0। ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर हो गई, तो ये इसका मतलब ये दोनों संख्याएं असमान है, नहीं है। अब इसी तरह घ वाला देख लीजिए। घ वाला क्या कह रहा है, ऋण 6/10 और 9/15। अब देखिए ऋण 6/10 का जो सरलतम रूप होगा, अब देखिए ये 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5, तो ये आ जाएगा ऋण 3/5। इसका सरलतम रूप क्या आ गया, अतः ऋण 6/10 का सरलतम रूप क्या आया, ऋण 3/5। अब वहीं 9/15 का सरलतम रूप। अब देखिए इसको हम अगर 3 से काट दें, 3 त्रिक का 9, यहाँ 3 5 15, तो ये क्या आ जाएगा 3/5। इसका मतलब अगर इसमें ऋण 1 से ऋण 1 से यहाँ नीचे भी ऋण 1 से गुणा कर दें तो इसका मतलब ये हो जाएगा ऋण 3/5। तो यहाँ से क्या आया निकल के 9/15 का सरलतम रूप यहाँ पे देखिए अगर 3 से इसमें भाग लगाएंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 से भाग लगाएंगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब 3/5। इसमें अगर -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये ऋण 3/5 हो जाएगा। इसका मतलब ये 9/15 का सरलतम रूप क्या हो जाएगा, ऋण 3/5। अब देखिए इसका सरलतम रूप ये है, इसका सरलतम रूप ये, दोनों संख्या आपस में समान हो गई। इसका मतलब ऋण 6/10 और 9/15 असमान नहीं है। इसी क्वेश्चन के साथ अभ्यास 1B ख़त्म हो गया है। अब हम बढ़ेंगे अभ्यास 1C की तरफ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।